स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज के सेशन में जो हिस्ट्री की क्लास है चैप्टर नंबर 6 में जो बौद्ध धर्म के जानकारी के स्रोत से आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या वर्णित है। आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध को ब्राह्मण ग्रंथों में भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। अर्थात मत्स्य पुराण जो कि पुराणों में एक सबसे जो प्राचीन पुराण माना जाता है उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन मिलता है और बताया जाता है कि भगवान विष्णु के ये 9वें अवतार माने जाते हैं। 10वां जो अवतार था वो कल्कि का है जो अभी होना बाकी है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया तथा बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध की संज्ञा दी गई। तो आइए इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब आपका वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है, इस 600 ईसा पूर्व के ठीक वैदिक काल के समाप्त होने के बाद जो धर्म सुधार आंदोलन चलता है उसमें जो सबसे 2 बड़े प्रमुख धर्म उभर कर इतिहास के फलक्रम पे, इतिहास के पटल पे सामने आते हैं, उसमें से आपका एक है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही समानांतर जो है समय में चलते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्थायी आपका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में अनुयायियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, साथ ही सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला ये धर्म था जो कि कालांतर में भी अभी वर्तमान में भी ये उसी तरीके से चल रहा है। जैन धर्म तो उतना प्रचार और प्रसार जैन धर्म का नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत तेज़ी से हुआ, इनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये इतिहास में जो बौद्ध धर्म है अपने आप में अविस्मरणीय जो है धर्म के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे क्या वे पहले ही बुद्ध थे या इसके पहले उनका जो जीवन परिचय था कुछ और ही था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार उसे हम 566 ईसा पूर्व भी मानते हैं। अर्थात महात्मा बुद्ध के जन्म की 2 तिथियां प्राप्त होती हैं, सामान्य तौर पर 563 ईसा पूर्व तथा एनसीईआरटी के अनुसार 566 ईसा पूर्व। जन्म का जो इनका स्थान था वह कहाँ था? वो जो जन्म का स्थान था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था। अर्थात 563 ईसा पूर्व ये पैदा हुए थे और कपिलवस्तु में पैदा हुए थे, लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में। मृत्यु जो इनकी थी वो 483 ईसा पूर्व तथा एनसीईआरटी के अनुसार 486 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होती है। पिता का जो इनके नाम था वह था शुद्धोदन जो कि कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। क्या थे? कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता के जो इनके नाम था वह था माया देवी या महामाया जो कि कोलिय गणराज एवं देवदह नगर की पुत्री थी। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय
कुछ दिनों बाद ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, अर्थात हम महात्मा बुद्ध जिसे बुद्ध कहते हैं, इसके पहले वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जो कि एक सामान्य सा, जैसे सामान्य बच्चों का नाम होता है, ठीक उसी तरीके से इनका भी नाम सिद्धार्थ रखा गया था। क्योंकि इनके पिता कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे, इसलिए उस समय जो गढ़ था उसके जो मुखिया थे वे एक तरीके से छोटे राजा के बराबर थे। इसलिए क्या था कि इनका भी सामान्य नाम सिद्धार्थ उस समय था। इनकी जो पत्नी थी वो उसका नाम यशोधरा था। कहा जाता है कि जब शुद्धोदन जो कि इनके पिता थे, इनके घर में जब सिद्धार्थ नामक बालक के एक बालक का जन्म हुआ, उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी होती है। प्रचलित कहावतों में या गांव घर में जब आप जाते होंगे तो वहाँ लोग कहते होंगे कि पहले किसी की सूचना जानी होती थी तो आकाशवाणी होती थी। ठीक उसी समय कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बेटा है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। इसके बारे में एक और तथ्य मिलता है कि जब इस बालक का जन्म होता है, उसके कुछ दिन बाद इनके उस कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में एक सन्यासी भिक्षा मांगते हुए इनके दरवाजे पर पहुंचता है। जैसे ही इनके दरवाजे पर पहुंचता है, शुद्धोदन बड़े ही आदर भाव के साथ उस सन्यासी को अपने घर ले जाते हैं। उस सन्यासी को खाना पीना खिलाने के बाद, पूजा उसकी अर्चना करने के बाद अपने बालक को दर्शन के लिए उसके पास लेके आते हैं। जैसे ही वो सन्यासी उस बालक को देखता है तो वो कहता है कि ये आपका जो बालक है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। इसके जो गुण हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, इसलिए या तो ये आप राजकुमार बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा जिसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर होगा, या फिर यह सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर, उस भिक्षु की बात सुनकर, सन्यासी की बात सुनकर शुद्धोदन कुछ विचलित हो जाते हैं। शुद्धोदन का मतलब था कि हम साक्यगढ़ के प्रधान हैं, हमारी हैसियत राजा की तरीके से है, तो हमारा पुत्र भी एक चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन उनके मन में ये बात शंका कर जाती है कि अगर सन्यासी ने कहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क जरूर होगा और उसकी बातें सच होंगी। इसलिए जो प्रथम कथन था कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सिद्धार्थ के ऐशो आराम के लिए, इनके वैभव के लिए, इनके विलासता के लिए, हर ऋतु में इनके रहने के लिए अलग अलग जगह राजप्रसाद मतलब महल बनाए गए थे और विलासता तथा वैभव ऐश्वर्य से संबंधित ऐसी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी जो सिद्धार्थ के पास ना हो। अर्थात एक राजकुमारों की तरीके से सारी सुख सुविधाएं शुद्धोदन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को दिया। ठीक उसी समय सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की सबसे खूबसूरत कन्या थी, उसका विवाह जो है सिद्धार्थ से कर दिया जाता है। विवाह के समय सिद्धार्थ की जो आयु थी वह 16 वर्ष थी, अर्थात शुद्धोदन पहले से ही चिंतित थे, इसलिए कम उम्र में सिद्धार्थ का विवाह उस समय के शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ, जो कि सबसे खूबसूरत कन्या थी, उसके साथ कर देते हैं ताकि सिद्धार्थ का मन इधर मोह और माया में फंसा रहे और वो राजा बनने की सोचे, सन्यासी बनने की ना सोचे। इसी पत्नी यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम राहुल होता है। यशोधरा जो शाक्य कुल की कन्या थी, उसका जो उपनाम मिलता है वह मिलता है बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, भद्रकच्छना।
अर्थात इसके जो उपनाम थे यशोधरा के, बिंबा थे, गोपा थे, भद्रकच्छा थे, भद्रकच्छना थे, और इन दोनों से जो उत्पन्न पुत्र था उसका नाम था राहुल। कुछ दिन सिद्धार्थ अपने पत्नी और बच्चों के साथ कपिलवस्तु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजप्रसाद में अपने महल में सोए होते हैं और उस महल में वैभव, ऐश्वर्य और विलासता पूर्वक सारी चीज़ें इनके लिए उपस्थित होती हैं। एक कमरे में इनके लिए मदिरा की व्यवस्था की जाती है, नृत्यांगनाएं आती हैं खूब सज धज कर और इनके सामने नृत्य करती हैं। ऐसा इनके साथ हर दिन होता था, लेकिन वह दिन जो था वह इनके लिए कुछ खास दिन था। उस दिन नृत्य करते करते नृत्यांगनाएं वहीं सो जाती हैं, साथ साथ सिद्धार्थ को भी वहीं नींद आ जाती है। सुबह जब सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो उस समय जो नृत्यांगनाएं थी वो आधे बिखरे कपड़ों में, बिखरे बाल, आभूषण रहित तथा बहुत ही कम कपड़ों में, अर्धनग्न शरीर में उन्हीं के सामने पड़ी हुई होती हैं। इसको देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो जाता है। वे जो इसके पहले जब नृत्य कर रही होती थी तो काफ़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन अभी के समय जब इनकी आँख खुलती है, वर्तमान स्थितियों को देखते हैं तो उन्हें ये पिशाचिनी जैसी लगती हैं, और यही सब देखकर उनका जो मन होता है वह विचलित सा हो जाता है। इस दृश्य को देखने के बाद वे महल से निकलते हैं और कपिलवस्तु अपने पिता के घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल से बिना बताए वो 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की अवस्था को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती थी, अर्थात महाभिनिष्क्रमण के समय कहा जाता था कि ये गृह त्याग किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गृह त्याग जब कर देते हैं तो एक दिन एक ऐसा समय आता है कि जब महात्मा बुद्ध जो होते हैं वे एक बिहार में निकलते हैं। इसका एक टॉपिक जो है आपका कि इन्होंने वैराग्य क्यों लिया और कैसे लिया, वैराग्य के क्या कारण थे। तो कहा जाता है कि एक दिन महात्मा बुद्ध बिहार मतलब घूमने के लिए, अपने राज्य में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए बाहर निकले होते हैं। तो वो देखते हैं कि जो मानव जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को वो देखते हैं। तो सबसे पहले उन अवस्थाओं में इन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा जो देखा रोगी व्यक्ति, तीसरा देखा मृत व्यक्ति और चौथा देखा सन्यासी व्यक्ति। इन चारों अवस्थाओं में जब देखने के बाद इन चारों अवस्थाओं का अवलोकन किया तो उन्हें जो सबसे अच्छी अवस्था मिली वह सन्यासी की मिली। वृद्ध व्यक्ति भी अपने आप में बहुत परेशान था, रोगी व्यक्ति खुद अपने आप में बहुत परेशान था, मृत व्यक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जो सन्यासी व्यक्ति था वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। सन्यासी व्यक्ति को देखकर महात्मा बुद्ध के जीवन में सन्यासी बनने की जो इच्छा थी वह अब प्रबल कर गई, अर्थात वैराग्य में जो कारण थे वो मानव जीवन की उन चार अवस्थाओं का दृश्यावलोकन करने के बाद इनके मन में वो सन्यास बनने की अवधारणा विकसित हुई। जबकि ये अवधारणा इसके पहले जब हम जाते हैं कि आकाशवाणी के समय या ब्राह्मण सन्यासी के भविष्यवाणी के समय ही प्रबल हो जाती थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर ये सन्यासी बनेगा। जब ये राजप्रसाद को छोड़कर घर पर जाते हैं, यशोधरा और पुत्र राहुल को 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, उसी समय ये क्लियर हो जाता है कि जीवन की मोह माया और बंधन से मुक्त होकर ये सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं और समाज को कुछ देना चाहते हैं। उसी समय ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब ये चारों अवस्थाओं को देखते हैं तो इनके मन में सन्यासी बनने की
जो धारणा है वह थोड़ा और प्रबल होती है। इसी क्रम में ये क्या करते हैं, चूँकि गृह त्याग दिए होते हैं, घर छोड़ दिए होते हैं, ये जब थोड़ा और दूर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अलार कालाम और रुद्रकराम पुत्र दो एक ऐसे सन्यासी हैं जो योगाभ्यास सिखाते हैं, मन को शांत रखने की जो कला है उसके बारे में बताते हैं, तपस्या के बारे में बताते हैं, तथा बाकी जो है शुद्ध रखने के लिए, चित्तवृत्तियों को शुद्ध रखने की जो एक कला होती है उसके बारे में बताते हैं। महात्मा बुद्ध जाकर के मिलते हैं अलार कलाम और रुद्रग्राम पुत्र से और वे उनसे योगाभ्यास सीखते हैं। योगाभ्यास सीखने के बाद वे आगे बढ़ते हैं उरुवेला की तरफ। जैसे ही वे उरुवेला पहुंचते हैं वहां इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण सन्यासियों से हो जाती है। वो 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे वो थे कौंडिन्य, वाप्य, महानामा, असुजित, भद्रिक। अर्थात उरुवेला में 5 जो ब्राह्मण सन्यासी थे, कौंडिन्य थे, वाप्य थे, महानामा थे, असुजित थे, भद्रिक थे, इनसे इनकी मुलाकात होती है। ये जो इनकी मुलाकात होती है वो कहाँ होती है, उरुवेला में। कहाँ होती है, उरुवेला में। उरुवेला में ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों से मिलते हैं और एक साथ बैठकर तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के 6 वर्ष के बाद इनका शरीर सूखकर बिल्कुल जो है कांटे की तरीके से हो जाता है, शरीर सूख जाता है, बहुत दुबले कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर की कांति चमक जाने लगती है। फिर एक दिन ये क्या करते हैं, सुजाता नामक कन्या द्वारा लाई गई खीर को खा करके अपना जो तपस्या है वह तोड़ देते हैं। इससे नाराज होकर इन 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया और इनको जो है वहाँ से अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि जब उस तपस्या से भी इनका मन नहीं भरा, सुजाता नामक कन्या से खीर खाने के बाद वो उरुवेला से गया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब ये गया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गया में एक पीपल बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं पीपल वृक्ष के जो है नीचे ये अपनी समाधि स्थल लगा लेते हैं और वहीं ये तपस्या करने लगते हैं। 8 दिनों के बाद वहीं इसी तपस्या करने के दौरान मार अर्थात कामदेव तथा कुछ अप्सराएं आती हैं ताकि इनकी तपस्या को भंग किया जा सके, लेकिन वे अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होती है और ये पृथ्वी को साक्षी मानकर अपनी 8 दिन की तपस्या पूरी करने के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात संबोधि, जिसे सच्चे ज्ञान बोलते हैं। बौद्ध धर्म में इसको हम संबोधि बोलते हैं और ऐसे में इसको हम सच्चा ज्ञान कह सकते हैं। 8वें दिन को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं, अर्थात सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। इसके पहले वो सिद्धार्थ के नाम से परिचित हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम अब बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब अब चाहे उसको आप सच्चा ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम बुद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब इनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और इन्होंने यह निश्चित किया कि आगे का जो मेरा जीवन है वो पूरे समाज को, पूरे विश्व को समर्पित होगा, एक ज्ञान देने की, उनको एक अच्छे मार्ग पर चलने की, उनके नैतिक जीवन के उत्थान की। अर्थात इन्होंने अपना उद्देश्य बना दिया कि अब मेरा जितना भी जीवन है वो हम पूरी समाज को समर्पित कर देंगे। तो ये रहा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म इनका जो होता है वह 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु जो इनकी होती है वो 483 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। पिता के नाम इनका शुद्धोदन पिता का नाम होता है। कपिलवस्तु के साकीगढ़ के प्रधान होते हैं। माता का नाम इनका माया देवी होता है, जिसे हम महामाया भी कहते हैं, और कोलियगढ़ राज्य की ये पुत्री होती हैं। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ होता है। पत्नी इनकी यशोधरा होती हैं।
जो कि शाक्य कुल की कन्या होती हैं। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। पत्नी यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। पत्नी का जो उपनाम है वो बिंबा है, गोपा है, भद्रकच्छा है और भद्रकच्छना है। इसके बाद वैरागी के जो इनके कारण हैं कि आखिर इनको वैराग्य का ज्ञान है वो कहाँ से मिला, या वैराग्य जीवन में प्रवेश करने की इनकी जो लालसा थी वो कहाँ से विकसित हुई। तो उसके लिए ये मानव जीवन की 4 अवस्थाओं का दर्शन करते हैं। सबसे पहले ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर ये रोगी व्यक्ति को देखते हैं, फिर ये मृत व्यक्ति को देखते हैं और फिर ये सन्यासी को देखते हैं। इसके बाद सन्यासी को देखने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि सबसे प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी है तो क्यों ना सन्यासी बना जाए। इसी क्रम में उरुवेला में वो 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं जिसमें से कौंडिन्य है, वाप्य है, महानामा है, अशुजित और भद्रिक होते हैं। इन्होंने योगाभ्यास इसके पहले अलार कलाम एवं रुद्रग्राम पुत्र से सीखा होता है। इन्हें इन 5 ब्राह्मणों से भी जब इनको तपस्या में संतुष्टि नहीं मिलती है तो सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाकर ये अपनी तपस्या तोड़ देते हैं और उर्वेला से ये गया की तरफ आगे बढ़ते हैं। गया में आगे जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे ये 8 दिन की घोर तपस्या करते हैं। उस तपस्या के दौरान कामदेव तथा कुछ अप्सराएं इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो सफल नहीं होती हैं। इसी के बाद 8 दिन की तपस्या के ठीक 8वें दिन इनको संबोधि या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। अर्थात सिद्धार्थ का नाम अब बुद्ध हो गया था, अर्थात बुद्ध के नाम से ये जाने लगते हैं। तो इसके क्रम में आज हमने आपको बताया गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। इसके बाद कल के जो क्लास पढ़ाएंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में।